योग सार का प्रवचन 7, गाथा 18 और 19। इसके पहले वाले प्रवचन 6 में आई थी गाथा 16 और 17। 16 तो था कि आत्मदर्शन ही मोक्ष का कारण है और इस आत्मा का दर्शन वही एक मोक्ष मार्ग है। इसके सिवाय 9 तत्वों की श्रद्धा, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, 6 द्रव्यों की श्रद्धा, वेद की श्रद्धा, ये निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। ये व्यवहार आता जरूर है, परंतु वे धर्म नहीं है, वे तो बंध का ही कारण है। और गाथा 17 में बताया था कि मार्गना और गुण स्थान भी आत्मा नहीं है। केवल व्यवहार नय की दृष्टि से जीव को ऐसा मार्गना और गुण स्थान कहा है। निश्चय नय से अपने आत्मा को आत्मरूपी समझ, जिससे कि तू सिद्ध परमेष्टि के पद को पा सके। ये व्यवहार नय के विषय वो जानने योग्य तो है, किंतु आदरने योग्य नहीं है। अभी प्रवचन 7 में गाथा 18 आ रही है कि गृहस्थ भी निर्वाण मार्ग पर चल सकता है, क्योंकि उसके पास भी आत्मा है। भगवान आत्मा पूर्ण स्वरूप से अखंड पड़ा है। उस अखंड का आश्रय जो करने वाला गृहस्थाश्रम में भी निर्वाण को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। जो गृहस्थ के व्यापार में लगे हुए हैं तथा हेय उपादेय को यानी त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य को जानते हैं तथा रात दिन जिनेंद्र देव का ध्यान करते हैं, वे भी शीघ्र निर्वाण को पाते हैं। गृहस्थाश्रम में भी अनुभव हो सकता है। गृहस्थ जीव भी मोक्ष के मार्ग पर चल सकता है। गृहस्थाश्रम का व्यापार धंधा होने पर भी उसे छोड़ने योग्य क्या है, आदरने योग्य क्या है, इसका उसे ज्ञान होता है। पुण्य पाप का राग, व्यापार धंधे का या पूजा भक्ति भाव का भाव ये है ही है, ऐसा ज्ञान उसे वर्तना चाहिए। यह बात मिथ्या दृष्टि की नहीं है। यहाँ पे हेया हे का ज्ञान सम्यक दृष्टि को वर्तता है। यहाँ तो गृहस्थाश्रम में भी धर्म और मोक्ष का मार्ग हो सकता है, यह बात सिद्ध करनी है। मुनि उग्र रूप से अंतर के आनंद के पुरुषार्थ से बार बार अतीन्द्रिय आनंद लेते हैं और शीघ्र रूप से मोक्ष का उत्कृष्ट साधन करते हैं। गृहस्थाश्रम में उसके योग्य आत्मा का उपादेयपना है। गृहस्थाश्रम में व्यापार में प्रवृत्त होते हुए भी प्रत्येक रागादि पुण्य पाप आदि भाव, प्रत्येक भाव रागादि पुण्य पाप आदि भाव है। शरीर आदि की क्रिया का कर्ता मैं नहीं, ऐसा सम्यक दृष्टि को प्रतिक्षण ज्ञान वर्तता है। उन्हें वह हेय रूप जानता है। वह हेय और उपादेय को त्यागने योग्य और ग्रहण योग्य को जानता है। आत्मस्वरूप ही मुझे आदरणीय और ध्यान करने योग्य है। गृहस्थाश्रम में सम्यक दृष्टि इस तरह वर्तन कर सकता है। आत्मा निर्वाण स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, तो जब मोक्ष स्वरूप का साधन स्वयं में है तो वह कैसे नहीं कर सकता। आत्मा आनंद गुण का पिंड स्वयं वह है। अब वह स्वयं है तो वह उपादेय है, कैसे नहीं कर सकता। गृहस्थाश्रम को भी आत्मा है तो वह अपना स्वभाव शुद्ध रखकर पड़ा है। उसका उपादेयपना ग्रहण करके और उसका साधन भी उसी में है, कोई बाह्य क्रिया या राग में नहीं है। उसे रागादि हो, परंतु वे हेय रूप वर्तते हैं। इसके अंतर में शुद्ध परमात्मा, मैं शुद्ध आनंद हूँ, ऐसी जो वस्तु है उसे उपादेय करके यही मैं हूँ ऐसा मानना, उसका नाम उपादेय है। वीतराग के स्वरूप और मेरे स्वरूप में परमार्थ कोई अंतर नहीं है। वीतराग जैसा निर्मलता, ऐसा पूर्ण मेरा वस्तु का स्वभाव है। ऐसी अंतर में रुचि करके, दृष्टि करके उपादेय रूप से आत्मा का स्वीकार करना। वस्तु शुद्ध है, स्वभाव का साधन भी शुद्ध है। यह अपने समीप में से ही आता है, कहीं दूर यानी पर पदार्थ राग में से नहीं आता। अतः गृहस्थाश्रम में मोक्ष का मार्ग हो सकता है, परंतु स्वयं है उस कीमती चीज़ का ज्ञान करे, उसे ग्रहण करने की, आदर करने की, अपने उसमें स्थिरता करने की यह चीज़ है, ऐसा दृष्टि में उपादेय आया, अंदर आया, अर्थात स्वभाव के साधन रूप आत्मा स्वयं है और उसके अंतर में एकाग्र होने पर
साधन की पर्याय प्रकट होवे वह भी स्वयं के समीप में से होती है, वह कहीं राग में से निमित्त में से नहीं होती। गृहस्थाश्रम में रहते हुए गृहस्थ के व्यापार, राग आदि भाव, पुण्य के भाव, शरीर आदि की क्रिया को हे जाने, मैं यह नहीं, और आत्मा का अनंत गुण पिंड वह मैं। हे उपादेय को त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य को वह जानता है। ज्ञान में उसका विवेक वर्ते। गृहस्थाश्रम में आत्मा को उपादेय रूप से श्रद्धा ज्ञान में ग्रहण करे और राग आदि को हे जाने, तो गृहस्थाश्रम में आत्मा का धर्म हो सकता है। उसे राग में रस नहीं रहता, व्यापार में रस नहीं रहता। पैसा कमाना तो पुण्य के कारण आना हो तो आते हैं, न आना हो तो नहीं आते हैं। 3 बातें हैं, एक तो तू आत्मा, दूसरा तुझसे विरुद्ध विकार, और दूसरी जाति जड़। आत्मा, विकार और जड़ यानी शरीर आदि पर पदार्थ। गृहस्थाश्रम में धंधे के काल में भी आत्मा भिन्न पड़ा है। धंधे की क्रिया तो जड़ की क्रिया है। धंधा के परिणाम दुख रूप है, हेय है, आदरणीय नहीं। राग आदि धंधे की सत्ता का भाव विकारी है, उसके सामने पूरी त्रिकाली गायक सत्ता है। परंतु तेरी नज़र राग और पुण्य तथा देह आदि की क्रिया पर है, इसलिए तू उन्हें आदरणीय और करने योग्य मानता है, जबकि वे तो पर सत्ता है, पर पदार्थ है, उसकी अवस्था मुझसे नहीं होती। जहाँ गृहस्थाश्रम में कोई कहे कि छूटने का मार्ग नहीं हो सकता, उसके लिए यह स्पष्टीकरण किया है। छूटा हुआ तत्व ज्ञायक मूर्ति तू है, छूटा हुआ ही है, और उसके स्वभाव के साधन द्वारा छूटने का उपाय हो सकता है। छूटने का उपाय हो सकता है। तुझे महिमा नहीं आती, परंतु तू स्वयं ही है। तू वस्तुपने जिन स्वरूप ही है। राग आदि विकल्प वे स्वरूप में नहीं, उन्हें हेय बुद्धि में रखकर, उपादेय बुद्धि में चैतन्य को रखकर, रागादि को हेय बुद्धि में रखकर, उपादेय बुद्धि में चैतन्य को रखकर, दोनों के बीच का हेया हेय का ज्ञान विवेक कर सकता है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, तुझे तेरी महिमा नहीं है तो धर्म कैसे करेगा। भगवान आत्मा गृहस्थाश्रम के धंधे की पर्याय में हो या बाह्य क्रिया में निमित्त रूप से उपस्थित दिखता हो, तथापि उसे हेय जानकर, अपने शुद्ध आनंद स्वरूप को उपादेय जानकर उस अंतर के आनंद में वर्त सकता है। राग को हेय कर सकता है और किसी काल में उस आनंद के अनुभव का आनंद भी कर सकता है। गृहस्थ अर्थात घर में रहना, अर्थात यह धंधे के परिणाम, हिंसा, झूठ के पाप के, उसमें वह पर्याय में रहा है, परंतु पूरा द्रव्य तो पड़ा है पूर्णानंद का नाथ, जिसमें अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान है। ऐसे आत्मा की दृष्टि में उपादेय करके वही आदरणीय है। राग आदि शुभ हो या अशुभ परिणाम, वे दोनों परिणाम हेय है, छोड़ने योग्य है। इसलिए दृष्टि में राग का त्याग हो जाता है। अतः गृहस्थाश्रम में भी राग के त्याग रूप और स्वभाव के आदर रूप धर्म हो सकता है। उसका साधन भी एकमात्र अपने शुद्ध आत्मिक स्वभाव का दर्शन अथवा मनन है। जहाँ एक और बाह्य की पैसे की ममता है, वहीं ममता के काल में समता का पिंड चैतन्य एक और है। बस तेरा स्वीकार यहाँ चाहिए और उसका अस्वीकार चाहिए, बाह्य का। जिनेंद्र का अर्थ है वीतराग। उस वीतराग भाव का वह ध्यान करता है, अंदर उसकी लगन लगी है। गृहस्थाश्रम में जिनेंद्र अर्थात वीतराग आत्मा, वीतराग भगवान और आत्मा में कुछ फर्क वस्तु में नहीं है। जिनेंद्र देव में और आत्मा में कोई फर्क वस्तु में नहीं है, द्रव्य में नहीं है। ऐसा सम्यक्त्वी गृहस्थाश्रम में धंधे में पड़ा हो, तथापि रात दिन जिनेंद्र देव का ध्यान करता है। ऐसा न होने से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी नहीं होता। साधन भी अपना अपने में है,
तू तेरे सन्मुख देख और उसमें स्थिर हो, वह उपाय है, परंतु इसे महिमा नहीं आती है। इसे कुछ बाहर का करूं तो धर्म लाभ होता है, ऐसा वो मानता है, परंतु ये मंदिर, रथ यात्रा, प्रभावना तो कदाचित शुभ राग हुआ तो वह शुभ भी पर है, वह आत्मा में नहीं है। पर को पर रूप, हेय रूप से जाने बिना उपादेय रूप से चिदानंद का ज्ञान इसे यथार्थ नहीं हो सकता।